तो प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। आज कितनी गाड़ियां जो है वो लहसुन की मंडी में पहुंची है, उनसे क्या कुछ भाव पे फर्क है, कैसी क्वालिटी लगातार आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंच रही है। हमारे शिव कुमार भाई बैठे हुए हैं। शिव कुमार भाई, मजा आ रहा है सर्दी का? कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में भाव समेत बन सकता है। पहुंचे संजू भाई के पास। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। और कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया जी। संजू भाई, क्या कुछ माहौल है, आज कितनी गाड़ियां लहसुन की मंडी में? आज 4-5 गाड़ी की आवक है। हाँ, 13-14 हजार का बैलेंस है। अच्छा हाँ। जी। ये है कि लहसुन में धीरे धीरे थोड़ा तेजी की तरफ उठाव बढ़ने का अनुमान कर रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा। कारण क्या है संजू भाई? कारण ये है आपके कम होगी तो बाजार थोड़ा बहुत बढ़ेगा। प्रोडक्शन मंडियों में जो बाजार टूटा था वो के नाम 20-30 रुपए फिर दोबारा से तेज हो गया। अच्छा, और तेजी अभी रहने की उम्मीद है, कायम रहेगी तेजी? अभी तो बाजार यही चलेगा जब तक ये मंडियों का सेलिंग मंडियों का बैलेंस नहीं कटेगा, जब तक तो सामान बाजार ही चलेगा। अच्छा संजू भाई, फिलहाल आज अगर हम बात करें कहाँ से कितनी गाड़ियां मंडी में? एक पंजाब का आया, 2 एमपी आया, एक आध इधर उधर से आई है। 4-5 गाड़ी टोटल है। बस 4-5 गाड़ी। गाड़ियों की संख्या बहुत गिरती जा रही है, क्या बात है? जब व्यापारियों को पड़ते नहीं लगेंगे, उनको गाड़ियों में नुकसान जाएगा, तो कौन भरेगा माल? हमेशा ये है, व्यापारी वहां माल भरता है जहां उसका पड़ता आता है। 2 पैसे बनते हैं, अगर 2 पैसे नहीं बनेंगे तो नुकसान में कौन बेचेगा? सही बात है। अच्छा, पीछे एमपी की मंडियां क्या कह रही है? एमपी की मंडियों में क्या माल बना? की मंडियां जो प्रोडक्शन मंडी है वो टाइट है। हाँ, टाइट है। जो पिछले हफ्ते में बाजार टूटा ना, 50-50-60 रुपए, उसमें 20-30 की बढ़ोतरी हुई। हाँ। अच्छा, ये बढ़ोतरी जो है क्या अभी कायम रहेगी या कुछ उतार चढ़ाव रहेगा? मैंने पहले भी कहा था कि लहसुन चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। दिल्ली में थोड़ी सप्लाई ज्यादा आ गई और डिमांड कम रही, इसलिए बाजार टूट गया। कुछ ये विदेशी माल ने, विदेशी माल का जो प्रभाव पड़ा वो शंकर इसके हिमाचल के ऊपर प्रभाव पड़ा। क्योंकि हिमाचल के माल जो 280-90-300 बेचते थे, वे एकदम से 250 की पोजीशन रहेगी, लेकिन 250 में भी नहीं बिक रहे। सही बात है। संजू भाई, क्वालिटी की बात करें, समय के साथ साथ क्वालिटी में क्या बदलाव है? समय के साथ साथ क्वालिटी में ये बदलाव आया है, जो कि जैसा अपने ये हिमाचल के लहसुन थे, उनमें जेमिनेशन की शिकायत आ गई और वेट ज्यादा है। ठंड में वेट घटता है और जेमिनेशन भी आ जाती है। ठंड से जो लहसुन जैसे गोदामों से उठकर आता है ना, जब लहसुन में कालापन होता है और जैसे ही हवा में पहुंचता है वो है, तो लहसुन में मुलायमपन आता है। ये है। सही बात है। ये कहाँ के अपने पास में लहसुन? बैलेंस के माल है अपने पास सब। ये हिमाचल है, राजस्थान और एमपी के माल है मेरे पास। अच्छा, बिक्री की अगर बात करें, जैसे अपनी दुकान की बात करें, अभी एज ऑन एवरेज कितने कट्टे रोज के बिक रहे हैं? भाई 3 दिन से हमने कभी 10 बेचे, कभी 5 बेचे और कभी 15 बेचे। अच्छा, 3-4 दिन से तो ये सेलिंग है, क्योंकि पंजाब आ जाता था, पंजाब की और विदेशी मालों की सेलिंग होती है। बाकी जो व्यापारियों के माल है ये सब ये धीरे धीरे बिकेंगे, धीरे धीरे उठाव होंगे। क्या है, व्यापारियों के माल बिना पूछे नहीं बेच सकते। सबसे बड़ी बात कह दिया व्यापारी ने, अब भाई मेरा 180 बेचना है तो 178-80 पे बिकेगा तो बेचेंगे, नहीं तो उनका रखा रहेगा। अच्छा, बैलेंस के जो माल है इनके भाव में कुछ फर्क आया क्या संजय भाई? नहीं, भाव वो ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक बैलेंस नहीं कटेगा दिल्ली मंडी से, जब तक मालों की बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक बात। अच्छा, ये किस भाव में है? ये 280-90 की पोजीशन के माल थे, लेकिन अभी तक कोई 250 भी नहीं मांगता है। ठीक है। और ये इस तरफ जो है ये 200-205 का है। अच्छा, और इस तरफ ये संजू भाई ये सब हिमाचल के माल हैं, लेकिन वो ये विदेशी माल आने से इनका भाव बहुत गिर गया। संजू भाई, विदेशी माल कितनी गाड़ियां हैं और अभी क्या चल रहा है इसका माल? अभी विदेशी माल तो आज मेरे हिसाब से एक भी गाड़ी नहीं है, शायद हो एक आध हो तो उनका नहीं है, लेकिन ये इनके माल बिक रहे 200 से लेकर 240, 50, 55 के माल ये बिक रहे हैं। लेकिन विदेशी माल ने सारे इंडियन नस्ल पे प्रभाव पड़ गया।
अच्छा, हिमाचल का माल अभी आएगा धीरे धीरे? और अब हिमाचल का माल कोई एक आध गाड़ी आ रही होगी तो आ रही होगी, तो नहीं हिमाचल नहीं आएगा क्योंकि पड़ते ही नहीं है उनके, कहाँ पड़ते नहीं है, जब नुकसान है सब उपायों। और यूपी पंजाब के? यूपी के भी मैं बता रहा, दिल्ली मंडी से प्रोडक्शन मंडी टाइट है। हाँ। जो भाव दिल्ली मंडी में बिक रहा है माल, हाँ, उससे ज्यादा तेज प्रोडक्शन मंडियों में बिक रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बार हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी जितने भी माल आ रहे हैं, एक एक करके सबके इलाकों के हिसाब से भाव बताओ। देखो, हिमाचल के मालों के बाजार है 180 रुपए से लेके 230, 40, बहुत ही बढ़िया होगा 50, 55 रुपए, 60 रुपए। ठीक है। और जी एमपी के जो माल हैं 170 रुपए से लेके 250, 60। अच्छा, एमपी के मालों की पोजीशन है। ठीक है। और पंजाब के? पंजाब के मालों की भी यही पोजीशन है। कोई बढ़िया होगा 2-4 रुपए, नहीं एवरेज में तो यही पोजीशन है 180 रुपए से लेकर 250। यूपी के माल? यूपी के माल बिकेंगे 160 रुपए से लेकर 230 रुपए। ठीक है। हरियाणा के माल बिक रहे 170 रुपए से लेकर 220 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए तक ज्यादा। संजू भाई, आज तक भी बिक सकता है, कोई बढ़िया माल होगा यूपी का, हरियाणा का देता हूँ, लेकिन ज्यादातर 180 या 210-20 के पोजीशन है। अच्छा, हरियाणा से अभी भी शंकर लहसुन आ रहा है? आ रहा है, एक आध गाड़ी आ रही है, पड़ते नहीं है। ये पिछले 2 हफ्तों से जो 270-80 रुपए माल बेचे थे, वो एकदम 200-210 के बाजार आ गए। तो ये देखो ना 50-60 रुपए बाजार एकदम से घट गया। अभी आगे कैसी उम्मीद है बाजार की? उम्मीद तो ये है, अगर डिमांड ज्यादा निकलेगी तो बाजार बढ़ेगा, और डिमांड ना निकली तो बाजार यही चलता रहेगा। आपको कैसा लगता है, डिमांड सप्लाई कैसी रहेगी? मेरे को ये लगता है कि डिमांड कम वो सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी अगर सप्लाई कम होगी तो? हाँ, डिमांड बढ़ेगी। और अब सप्लाई कैसी होने की उम्मीद है? सप्लाई तो कमी होने की उम्मीद है, क्योंकि पड़ते हैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान को लहसुन चाहिए। कुछ भी ना मिला के चलो 60-70 हजार कट्टा तो रोज की चाहिए, बैठ पा रहा थी 40 हजार कट्टा। ये तो जो है प्रेशर पड़ गया एकदम से, तो ये साल का सबसे बड़ा प्रेशर पड़ा है। मतलब जिस साल हुआ था, शुरू हुआ था, इस साल का सबसे तगड़ा प्रेशर पड़ा है ये, अन्य कभी अब तक इतना बड़ा प्रेशर नहीं पड़ा। अच्छा, डिमांड के हिसाब से कहीं ना कहीं भाव में और चमक बनती नजर आएगी? हाँ, चमक बनेगी, बढ़नी चाहिए। 10-20 की चमक बढ़नी चाहिए। सिर्फ 10-20 रुपए की बनेगी? हाँ, और आगे फिर वो जनवरी का जो महीना चलेगा वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगा जी। अच्छा, नया लहसुन जो आएगा जनवरी के 15 तारीख तक आएगा? मुश्किल है। अच्छा। और आ भी गया तो चलेगा नहीं अभी वो। अच्छा, कारण? वो 10-20 कट्टे आएंगे। जनवरी जो नया लहसुन जो आएगा वो फरवरी के माह में ही आएगा। अच्छा, कोटा छिपा बड़ौत वगैरह की अगर हम बात करें तो वहां से कुछ है लहसुन? एक आध गाड़ी आ रही है, क्या नाम 200-400 एक आध गाड़ी आती है कट्टे की, लेकिन ये है कि सबके भाव एक समान से ही हो रहे इस टाइम। अभी भी क्या ग्राहकों का रुझान इसकी ईरान वाले मालों की तरफ है? ईरान वालों के मालों की तरफ है, लेकिन जब अगर वो बंद हो जाए ना तो हमारे यूपी के किसानों की जान बच जाएगी, व्यापारियों की जान बच जाएगी, अगर वो ना आए तो। सही बात है, लेकिन अभी आता हुआ नजर आ रहा है। आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए संजू भाई, अंत में क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? भाई मैं तो यही कहूंगा, मैं तो शुरुआत से आपके चैनल पे यही थी, आपकी मुनाफा मिले तो बेचते चलो। शुरू से रहा ये पिछला, क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। सब कमाने के लिए आए हैं, मुनाफा मिलता है। ऐसे मौसम में अगर दाम भी बराबर होता है, 2-4 रुपए घट के भी माल बिकता है तो बेच देना। अगर मान लिया, मैं बताऊं, जिसकी ताजी गाड़ी आ गए, अगर है सहन टू सहन मान लिया 2-4 रुपए बाजार भाव से 2-4 रुपए ऊपर नीचे बिकती है तो बेच देनी चाहिए। अगर मान लिया आप लोग 1 किलो 2 किलो वेट चलेगा है तो 1 किलो वेट जाने का मतलब है 240 के भाव में आपकी 10 रुपए किलो का वेट चलेगा। अच्छा, एक बार संजू भाई, आज शुक्रवार का दिन है, आज ग्राहकी कैसी रहेगी? गिराकी तो आपके सामने है, ये देख लो। कोई ना ग्राहक की जात? हाँ, ना ग्राहक है, ग्राहक है। अभी तक सिर्फ 4 कट्टे बेचे। अच्छा, 4 और 2 6 कट्टे बेचे। कौन सा कहाँ का माल बेचा? ये एमपी का माल बेचा। किसमें से बताओ एक बार? बेचा ये बेचा 2 कट्टे तो इसमें बेचे 170 रुपए। ठीक है। और भाई 4 कट्टे इसमें बेचे। अच्छा जी। इसमें ये डबल इक्का माल है, ट्रिपल इक्का, इसमें बेचे 240 रुपए। तो संजू भाई, पूरी मंडी का यही हाल है? पूरी मंडी का यही है। मेरे ख्याल से हो सकता है किसी की तो बोली भी ना हुई हो। मैं बताऊं, जो सेलमैन या जो आरती,
व्यापारी के का माल ग्राहक के भाव बेचता है। अब ग्राहक ने कह दिया भाई 170 रुपए का दे दो ये माल, अगर दे दिया तो ठीक है, 2, 4, 5 रुपए की बढ़ा दो तो कर दो, माल बिकता नहीं है। सही इस टाइम ग्राहक का भाव है, व्यापारी का भाव नहीं है। सही है। चलो संजीव भाई, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A 270, सब्जी मंडी आजाद। चलो धन्यवाद।